इसमें पीतमपुरा के मेट्रो स्टेशन पे बने हुए एक रेस्टोरेंट ने एक महिला और उनके पति दोनों साथ में गए थे रेस्टोरेंट में, उनकी एंट्री रोक दी। आज का संवाद के अंक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को प्रदीप शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, जिस देश में नारी को देवी की तरह पूजा जाता हो, उसी देश की राजधानी दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में घटी इस घटना ने सभी देशवासियों को शर्मसार किया है। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया है कि अभी भी हम गुलामी की मानसिकता में जी रहे हैं। वह धर्म, जाति, भाषा व पहनावे के आधार पर आज भी हम भेदभाव में विश्वास करते हैं। दिल्ली मेट्रो के प्रथमपुरा मेट्रो स्टेशन के पास स्थित टबाटा नाम के एक रेस्टोरेंट में जब एक दंपत्ति जाता है तो उनमें से महिला को उस रेस्टोरेंट में भारतीय परिधान पहनने के कारण प्रवेश करने नहीं दिया जाता तो उसे बाहर ही रोक दिया जाता है। जब इस घटना की जानकारी महिला से ली जाती है तब उस महिला ने बताया कि उसे न सिर्फ रेस्टोरेंट में प्रवेश करने से रोका गया बल्कि उसके साथ बदसलूकी भी की गई। आइए इस घटना का पूरा एक बार घटनाक्रम देखते हैं। हाँ, आज 3 अगस्त 2025 को पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के कैंपस में जो टबाटा रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट में मैं और पूजा आए थे। हमारा ड्रेस कोड ये था, इन्होंने हमारे को रोक दिया और हमारे सामने दूसरों को जो कम कपड़े में थे उनको जाने दिया, ये बोलते कि आपका इंडियन एथनिक ड्रेस को अलाउ नहीं करेंगे। और हमारे साथ में मैनेजर अजय राणा ने भी बहुत मिसबिहेव किया। वो अपनी गलती मानने तैयार टीम में है। इससे हमारे को बहुत दुख है। हम बहुत हताहत हुए हैं कि हमें इंडियन कपड़े में हाँ, कल्चर की बेइज्जती की है और एक औरत की बेइज्जती की है। हाँ, आप खुद औरत होकर उसने हमारे साथी पर ये देखिए कपड़े देखिए आप, ये कपड़े क्या खराब है क्या? ये इंडियन पहनना क्या हमारे संस्कृति के खिलाफ है क्या? मतलब इनको क्या चाहिए? ये बोल रहे हैं कि इनको इन्फ्लुएंसर चाहिए, यहाँ पे नंगी लड़कियां चाहिए, नंगा नाच चाहिए, टांग दिखाने वाला चाहिए। ये कपड़े खराब है। ये रेस्टोरेंट का नाम है टबाटा, ये मधुबन चौक के ऊपर है। ऐसे रेस्टोरेंट को इमीडिएटली बंद किया जाए। जो रेस्टोरेंट हमारे कल्चर के खिलाफ है उसको चलने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वो भी एक महिला है, अगर वो साड़ी पहन के यहाँ पे आ गई तो ये घुसने नहीं देंगे, नहीं घुसने देंगे। इनकी इतनी हिम्मत है? बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ, शॉर्ट्स और स्प्रिंग में आओ। हमारा क्लब का कल्चर मेंटेन नहीं हो। हाँ, तो ऐसे क्लब को तुरंत बंद कराया जाए। ऐसे क्लब को तुरंत बंद कराया जाए जो कि हमारे इंडियन परिधान को अनुमति नहीं देते हैं। ऐसे क्लब को इमीडिएटली बंद कराया जाए। हाँ, आपको नहीं, इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? इस कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तुम्हारे उस मैनेजर अजय राणा ने रोका है। वो इतना बेशरम है, वो सॉरी नहीं बोल रहा है, वो बहस कर रहा है, आर्गुमेंट कर रहा है, कहानियां बना रहा है। ये तो प्रॉपर 10,000 व्यूज देंगे आपको, हमारा स्टेटस पर लगेगा हम क्या चीज है ये आपको मालूम कर। नहीं, ये अरे ऐसे रेस्टोरेंट तो हिंदुस्तान में होना ही नहीं चाहिए। तुम जाके लंदन में खोलो ना रेस्टोरेंट अपना। लंदन में भी हाँ, इंडियन को अलाउड है, लंदन में भी। ये तो ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए जैसे ब्रिटिश राज है, कुत्ते और क्या नाम है, इंडियंस अलाउड नहीं है। लंदन में तो और ज्यादा अलाउड है एथनिक वेयर वालों को अंदर। नहीं भैया, अब नोटिस आएगा, वही अलाउ बताएगा तुमको, तुम क्या अलाउ करते हो। हाँ, जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तब लोगों ने सोशल मीडिया पर इस घटना की कड़ी निंदा करनी शुरू करी एवं इस रेस्टोरेंट व उसके संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की सरकार से मांग करी। साथ ही उन्होंने मांग करी कि इस रेस्टोरेंट पर इस हरकत के लिए भारी जुर्माना लगाया जाए और साथ ही इसे भविष्य के लिए बंद कर दिया जाए। इससे इस घटना की जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को हुई तो उन्होंने इस घटना की गंभीरता को समझते हुए तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस घटना की जांच करी जाए एवं तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बाद में घटना की जांच करने पर इस रेस्टोरेंट के संचालकों ने इस घटना के लिए माफ़ी मांगी और साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ गलतफहमी की वजह से यह घटना घटित हो गई और भविष्य में हम ध्यान रखेंगे कि भारतीय परिधान के आधार पर किसी को भी रेस्टोरेंट में प्रवेश करने से
रोका नहीं जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नरेंद्र सिंह, मैं तुबाता का मैनेजर हूँ और अभी एक सोशल मीडिया पे खबर आ रही है कि जिसमें ये बोला जा रहा है कि दैट तुबाता में गेस्ट को सलवार सूट में अलाउ नहीं करा गया है। मैं आपको बहुत ही कैटेगोरिकली ये बताना चाहता हूँ कि दैट हमने कभी भी ऐसा नहीं करा है। ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है गेस्ट के साथ और हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी भी कल्चर के प्रति, चाहे वो इंडियन कल्चर हो, कोई भी कल्चर हो, हम सभी कल्चर का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ पर सलवार सूट साड़ी किसी भी भारतीय परिधान में अगर कोई आता है सारे वेलकम हैं और हम भारतीय संस्कृति का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। इसी संस्कृति का सम्मान करते हुए हम अभी कल रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसमें जो भी हमारी माताएं बहनें जो गेस्ट आते हैं कल अपनी फैमिली के साथ, उनको हम लोग 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं विद कॉम्प्लीमेंट्री डेजर्ट ऑल्सो। आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि दैट ये जो हमारी एक भारतीय संस्कृति है उसके प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारी है हम उसको। मैं नीरज अग्रवाल, डायरेक्टर तुबाता। हमने ये रेस्टोरेंट बनाया है सारे फैमिली के लोगों के लिए, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, कोई भी हो। और हमारे यहाँ पे हर बहनों को, भाइयों को हर ड्रेस कोड अलाउड है, इंडियन अटायर, चाहे वो सूट में आए, साड़ी में आए, किसी भी तरीके से आए। मैं सबका स्वागत करता हूँ, वो यहाँ पे आए और अपना एंजॉय करें। थैंक यू। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के दिन जो भी बहन हमारे रेस्टोरेंट में आएंगी उन्हें विशेष छूट भी दी जाएगी। बाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार के कला व संस्कृति मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस घटना पर रेस्टोरेंट संचालकों ने माफ़ी मांग ली है एवं उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। साथ ही कपिल मिश्रा ने दोहराया कि दिल्ली ही नहीं पूरे भारत में भारतीय परिधान के आधार पर कहीं भी प्रवेश करने पर रोक को स्वीकार नहीं किया जाएगा व इस तरह की घटना पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें पीतमपुरा के मेट्रो स्टेशन पे बने हुए एक रेस्टोरेंट ने एक महिला और उनके पति दोनों साथ में गए थे रेस्टोरेंट में, उनकी एंट्री रोक दी और वीडियो में ये देखा गया कि ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय परिधान वो महिला ने पहना है उसके कारण एंट्री रोकी जा रही है। इस प्रकार की कोई नीति शायद इस रेस्टोरेंट ने बनाई थी कि भारतीय परिधान में एंट्री नहीं है, केवल वेस्टर्न परिधान में एंट्री है। मुख्यमंत्री महोदया ने सुबह इसका संज्ञान लिया उस वीडियो का और मुझे निर्देश दिया कि इस घटना को देखा जाए। हमने अधिकारियों से बात की, हमारे डीएम ने और नगर के अधिकारियों ने भी रेस्टोरेंट के मालिक से बात की और रेस्टोरेंट के मालिक ने ये स्वीकार किया है कि इस प्रकार की कोई भी परिधान आधारित नीति वो अपने रेस्टोरेंट में नहीं रखेंगे और उन्होंने इसका एक सार्वजनिक वीडियो भी जारी किया है। अपने रेस्टोरेंट के बाहर इसका नोटिस भी लगाया है कि भारतीय परिधानों में जो लोग आएंगे, जो ग्राहक आएंगे, जो उपभोक्ता आएंगे, उनका स्वागत वहां पे किया जाएगा। और एक तरह से अपना प्रायश्चित करते हुए उन्होंने रक्षाबंधन के अवसर पर भारतीय परिधानों में जो बहनें वहां पे जाएंगी उनके लिए कुछ विशेष ऑफर भी रखे हैं। मेरा ये मानना है और सरकार का ये मानना है कि दिल्ली में, देश में कहीं भी भारतीय परिधानों पर प्रतिबंध लगाया जाए, एंट्री केवल परिधान के आधार पर हो। इस प्रकार के खासतौर पे ऐसे इंस्टीट्यूशन में, ऐसी संस्थाओं में जो कि सार्वजनिक स्थानों पर बने हुए हैं, रेस्टोरेंट जैसी जगह, मेट्रो की भूमि पर, इस प्रकार को दिल्ली में तो हम बिल्कुल भी ऐसा कोई भेदभाव स्वीकार करेंगे नहीं। इस रेस्टोरेंट के संचालकों ने माफी भी मांगी है और एक सार्वजनिक वीडियो भी अपनी नीति को बदलने का जारी किया। क्या हम आज के इस सभ्य दौर में भी इस तरह की औपनिवेशिक मानसिकता के शिकार हैं? क्या जहां किसी की भाषा, पहनावा, नस्ल इत्यादि के आधार पर भेदभाव किया जाता हो, वास्तव में आज के इस सभ्य समाज में इस तरह की मानसिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। समाज को इस तरह की विचारधारा व मानसिकता को खारिज करना होगा एवं उसका विरोध करना होगा, तभी हम एक सुसंस्कृत एवं सर्वव्यापी समाज का निर्माण कर पाएंगे जहां किसी के साथ भाषा, धर्म, जाति व पहनावे के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इस संबंध में आपकी क्या राय है, जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।